हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम एरो के बारे में समझने वाले हैं। एरे होते क्या है, किस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं आप ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखो एरे क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। एरे अलाउ अ सिंगल वेरिएबल टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई भी एरे एरे जब बनता है, जब हम एक ही तरीके की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक ही तरीके से, मेरा मतलब है जैसे यहाँ नीचे लिखा है, ये सारे जो वैल्यू है ये सारे इंटीजर है। ठीक है, 7 6 21 3 91 और 3, ऐसे ही करके हम ये सारी वैल्यू एक ही एरे के अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं। अगर सेम तरीके की, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है तो इंटीजर ही इंटीजर होनी चाहिए, फ्लोट है तो हमारे पास केवल फ्लोट होनी चाहिए। एरे का साइज कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर बॉक्स, ये मान लो एरे 1 2 3 4 5 6, छह इस एरे का साइज है 6। ठीक है। और काउंटिंग हमारी जब भी स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। कई 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में एरे की काउंटिंग 1 से भी स्टार्ट होती है, बट अभी जहां तक सी सी प्लस प्लस जावा की बात है, वहां पर अपन जीरो से ही एरे की काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये आएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और एरे को जब भी अपन लिखते हैं तो लिखते हैं ये एरे कितने का है, मार्क्स। मान लो मार्क्स, मैंने एरे का नाम लिख दिया और ये मार्क्स 6 का एरे है। ठीक है। अब एरो को डिनोट कैसे करते हैं, ये अपन देख लेते हैं। एरो को डिनोट कैसे करते हैं, देखो एक प्रोग्राम ही अपन क्रिएट करते हैं इसका, तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं मेन पार्ट लिखता हूँ प्रोग्राम का। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हमें एरे डिक्लेयर करना है। ठीक है, एरे एरे अपन डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, मान लो मुझे मान लो मुझे अपनी कॉलेज की सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल उनमें से 3 सब्जेक्टों का मार्क्स प्रिंट करने हैं। ठीक है। अब चलो ठीक है, उसका एरे बनाना है तो ठीक है, अपन लिखते हैं इंट। सबसे पहले देखो, एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसका टाइप लिखते हैं। अगर इंटीजर है एरे तो ये मतलब एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू आने वाली है तो इंटीजर लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू आने वाली है तो फ्लोट लिखेंगे, और कैरेक्टर वैल्यू आने वाली है तो कैरेक्टर लिखेंगे, CHR। ठीक है। अभी हमारे में इंटीजर आने वाली, मार्क्स इंटीजर में आएंगे तो इंटीजर वैल्यू पर लिखते हैं। हम अपने एरे का नाम मार्क्स ही दे देते हैं, MARKS। ठीक है। और देन अपन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट में अपन साइज अपन 3 लेते हैं। 3 का मतलब क्या हो, स्टार्ट कहाँ से हो गए, 0 1 2। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा। कभी भी मतलब ऐसे मत करना अभी कि 1 2 3, है ना, ऐसे कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। देन अपन क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले यूजर के लिए हम यूजर से एंट्री लेंगे, है यूजर से एंट्री कराएंगे अपने उनके मार्क्स की। प्रिंट एफ। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आएगा, अब जैसे इसके प्रिंट एफ किया हमने, PRINT प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखेंगे एंटर। एंटर फिजिक्स, मान लो ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, फिजिक्स मार्क्स। अब ये हमने, हमको इसमें फिजिक्स के मार्क्स चाहिए आपके। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है, फिजिक्स के मार्क्स हो गए। अब इसको अपन यूजर से एंट्री लेंगे तो अपन कहेंगे स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ किया आपने। परसेंटेज डी के अंदर बिकॉज ये इंटीजर है। ठीक है, कॉमा। अब इसको अपन इस मार्क मार्क के अंदर, अब देखो हमने मान लो ये एरे बनाया 3 का, मार्क 3। ठीक है, मार्क 3 का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 3 वैल्यू हमारी स्टोर हो सकती है। 3 वैल्यू कहाँ कहाँ पर स्टोर हो सकती है, इसका मतलब एक तरीके से आप समझ लो। ठीक है, देखो
देखो मार्क 3 लिखा है मैंने। इसका एक तरीके से आप मतलब है हमारा कि हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो कहाँ कहाँ पे होगी देखो। एक तो हमारी होगी पोजीशन नंबर 2 पे, ठीक है। एक होगी पोजीशन नंबर 1 पे, और एक होगी पोजीशन नंबर 0 पे, ठीक है। जब भी हमें एक्सेस करना होगा तो इनको अपन कॉल करेंगे, बिकॉज मार्क 3 नाम का कोई भी एरे हमारे पास एरे वैल्यू है नहीं हमारे पास, है ना, क्योंकि बिकॉज हम 3 लिखते हैं जब भी जाके हमारा 0 से बनता है एरे, है ना। अगर हम 3 में वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो हमारी 2 में होगी, ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी सी देर में। अब जैसे सबसे पहले हमने फिजिक्स के मार्क्स एंटर कराएंगे, ठीक है। फिजिक्स के मार्क्स मार्क्स एंटर कहाँ कराएंगे अपन, हम कराएंगे इसको एड्रेस, एड्रेस दे देते हैं अपन मार्क्स, मार्क्स 0, ठीक है। अब इस एड्रेस पे हमारे फिजिक्स के मार्क्स स्टोर हो गए, ठीक है। जब भी हमें एक्सेस करना होगा अपन इसको करेंगे प्रिंट, समझ में आया। जब भी अपने को एक्सेस करना होगा। अब सेम अपने को ये बाकी 3 सब्जेक्टों के लिए भी करने हैं, ठीक है। अब जैसे ये, ठीक है। अब इसमें से अपन दूसरी सब्जेक्ट हमारी मान लो केमिस्ट्री है, ठीक है। तीसरी है इंग्लिश, और ये हमारी 1 पर स्टोर होगा और ये हमारा होगा 2 पर स्टोर, बिकॉज 3 हमारे में होता नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब करते हैं अपन इसको प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करते हैं क्या, प्रिंट प्रिंट सबके एडिशन भी तो अपने को प्रिंट करनी होगी, है ना। ये किया फिजिक्स के मार्क्स हमने कितने प्रिंट किए थे, परसेंटेज जी, ठीक है। कॉमा लगाया हमने, ठीक है। केमिस्ट्री के अपन देख लेते हैं, अब केमिस्ट्री के प्रिंट करते हैं परसेंटेज जी, देन अपन प्रिंट करते हैं आपके परसेंटेज डी हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश के प्रिंट करते हैं, इंग्लिश के, ठीक है। इंग्लिश इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ठीक है। ये हमारे प्रिंट हो गए यहाँ तक। अब इसके बाद मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स हमारे कहाँ स्टोर है, हमारे फिजिक्स के मार्क्स स्टोर है मार्क 0 पर, मार्क 0 नाम के एरे पर, ठीक है। लोकेशन पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगाया, ठीक है। फिर आप मार्क आया, केमिस्ट्री के मार्क्स कहाँ पर स्टोर है हमारे, केमिस्ट्री के मार्क्स है हमारे दो, एक लोकेशन पर, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स कहाँ पर स्टोर है, 2 लोकेशन पर, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं और इसको अपन को रिटर्न कर देते हैं अपन, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं एरर आ रहा है अपना यहाँ पर, और कहीं, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं अपन, ठीक है। एरर खत्म हो जा रहे हैं। अब इसको करते हैं अपन रन, तो हमारे देखो सारे के सारे मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे होपफुली। मार्क्स करते हैं अपन इसके अंदर एंटर, मान लो 58, 79 और 89, ठीक है। देखो फिजिक्स में हमारे इतने आए 58, तो ये कमजोर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में अच्छे आए हैं और इंग्लिश में और अच्छे आए, ठीक है ना। सारे मार्क्स हमारे प्रिंट हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल
मैं इसको 2 की जगह 3 दे देता हूँ, बिकॉज हमारे एरे हमने 3 लिया था, तो शायद हो सकता है 3 में भी तो कुछ स्टोर किया होगा। तो मैं यहाँ पर अगर 3 दे दूँ तो क्या होता है, देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ भी मैंने 3 दे दिया कि मैंने इंग्लिश के मार्क्स 3 में स्टोर किए, तो यहाँ भी मैंने 3 दे दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, और देन अभी देखो एरर कुछ नहीं दे रहा, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है ना। अब कराता हूँ इसको रन। देखो, एरर दे दिया ना। और ये एरर ऐसा है बिकॉज देखो, ये आपको वैसे नहीं देगा, प्रोग्राम जब आप करोगे जब नहीं देगा ये एरर देगा आपको रन टाइम में। बिकॉज इस प्रोग्राम को पता तो जब चलेगा ना कि लाइक ये एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर बाई चांस हमें मार्क 3, मतलब मार्क 3 नाम की स्पेस है, जहां जगह है, उस एरे के अंदर हमें ये स्टोर कराना है वैल्यू, तो वो जगह भी तो होनी चाहिए, ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इस एरे का साइज मैं 4 कर दूं, ठीक है, एरे का साइज अगर मैं 4 कर दूं तो जरूर आ जाएगी वो वैल्यू, बिकॉज एरे का हमारी फिर होगी 0 1 2 3। हमारे पास 3 स्पेसिस 4 स्पेसिस होंगी 0 से लेके। ठीक है, तो इसीलिए अपन 2 कर रहे हैं अभी इसके अंदर, और 3 नहीं, बिकॉज हमारी काउंटिंग होती है 0 से स्टार्ट। देखो, ये फंडा क्लियर कर लो आप अभी फिलहाल में। ठीक है, 89 98 ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं एक और प्रोग्राम, चलो एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। अब मान लो हमें 3 आइटम्स एग्जाम, न्यू प्रोग्राम, प्रैक्टिस डॉट सी। ठीक है, एक सेकेंड इसके। ठीक है, ये हमने अब इस प्रोग्राम के अंदर देखो, अब इस प्रोग्राम में अपन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 प्रोडक्ट्स लेंगे अपने। ठीक है, 3 आइटम्स, एक तरीके से उनकी प्राइस करेंगे मेंशन, हम यूजर से एंटर करवाएंगे, और उनके अंदर हम जीएसटी काउंट करेंगे, जीएसटी ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे कि लाइक जो भी प्रोडक्ट यूजर एंटर करता है, फॉर एग्जांपल उसने 100 एंटर किया, अब 100 एंटर करके हम उसमें जीएसटी ऐड करेंगे 18%, और उसको दोबारा से लौटा देंगे। ठीक है, सेम, आसान सा प्रोग्राम है, ऐसा कोई कठिन भी नहीं है। ठीक है, अब अब देखो, आइटम की कॉस्ट बिकॉज हो सकता है जीएसटी भी अपन ऐड कर रहे हैं, तो फ्लोट में आ सकते हैं, तो अब की बार हम क्या करेंगे, एरे को जो क्रिएट करेंगे वो फ्लोट में करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को, बिकॉज हमें जब हमारी वैल्यू जब रिटर्न होगी तो वो हो सकता है पॉइंट में भी हो, है क्या ना, जब आप ऐड करोगे तो इसलिए हम फ्लोट में करेंगे। तो अब ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब सबसे पहले एरे क्रिएट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे उसका टाइप, फ्लोट लिख दिया हमने। प्राइसेस नाम का हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर 3 प्राइसेस आने वाली है, तीन तीन प्राइसेस, इसलिए हमने 3 का एरे लिया है। और 3 का एरे कैसे वर्क करेगा, 0 1 2, है ना, 3 वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर स्पेस है 0 1 2, ये आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये हुआ प्रिंट एफ, और देन अपन एंटर करते हैं एंटर 3 प्राइसेस, हमने यूजर से मांग लिए। अब यूजर हमें वो 3 प्राइसेस देगा। ठीक है, अब स्कैन एफ। ठीक है, अब लिखेंगे हम %f, बिकॉज ये फ्लोटिंग वैल्यू है, समझ में आया। उसके अंदर हमने डी लिखा था बिकॉज कैरेक्टर वैल्यू थी। अब इसके अंदर हम अब एरे के अंदर किस जगह पे हम वैल्यू को ले सकते हैं, आपको पता है ना, हम 3 जगह पे ही ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर 3 का ही एरे है ये, 0 1 2। ठीक है, अब सबसे पहले अपन 0 पे लेते हैं, तो प्राइस, प्राइस, और ये हमने 0 पे एरे किया। ठीक है, अब इसको ये अपन, एक सेकेंड, इसको ये अपन रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, एक,
ठीक है। ये हमने लिया। अब इसकी पहला तो जीरो आ गया, दूसरा अपन लिखेंगे वन, और तीसरा लिखेंगे टू। ठीक है। अब वर्क कैसे करेगा हमारा? सबसे पहले आप थ्री प्राइस एंटर करेंगे तो सबसे पहले एरे वन में जाएगा, एरे जीरो में जाएगा, एरे वन में जाएगा और एरे टू में जाएगा प्राइस। ठीक है। अब प्राइस चला गया। अब अपन को क्या करना था, प्राइस के अंदर हमको जीएसटी ऐड कर दिया, तो जब हम प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट एफ, सबसे पहले टोटल अपन प्रिंट करेंगे, टोटल प्राइस वन। ठीक है, प्राइस वन के बारे में बताते हैं हम क्या हुआ इसका। प्राइस वन में अपन ने सबसे पहले हमारे पास क्या, इसकी प्राइस कहाँ पर स्टोर है, ये देखो। प्राइस हमारी है स्टोर इसकी जीरो पर, है ना। जीरो लिया, उसके अंदर हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड किया हमने, क्या ऐड करा? हमने ऐड किया इसके अंदर 0.18% जीएसटी। ठीक है। इनटू किया अपने प्राइस से, जो कि प्राइस इसकी है, प्राइस इसकी जो इसने लिखी थी। ठीक है, ये रही, और इसके अंदर स्टोर थी जीरो के अंदर। इससे इसकी जो भी प्राइस होगी उसके अंदर इसका जो जीएसटी है वो इंक्लूड होके 18% जो जीएसटी है वो लग के आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये करते हैं अपन। ठीक है, अभी फिलहाल में ये आ गई। ठीक है, अब इनको अपन को चेंज कर देना है। मान लो वन के लिए हो गया, अपन वन के लिए, जीरो के लिए हो गया, अपन वन के लिए करते हैं, और इसको टू के लिए करते हैं, इसको भी वन के लिए करते हैं, और इसको भी अपन टू के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बता, अब एक काम कर। अब देखो इसके अंदर एक चीज की और कमी है, बताओ क्या? ये देखो, हर बार जब भी अपन भी करते, जब हमने प्रोग्राम बनाया था पहले वाला, तो इसके अंदर परसेंटेज दे दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो अपन इसके अंदर परसेंटेज एफ। ठीक है, परसेंटेज एफ। ठीक है, परसेंटेज एफ। और अगर बाई चांस इंडेंटेशन अच्छा देना है तो स्लैश एन, स्लैश एन, स्लैश एन, कंट्रोल एस, और इसको अब करते हैं रन। ठीक है। अब 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 एंटर करते हैं हम प्राइसेस। 100, 120। एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्राइस के अंदर 100 डाली। कुछ गड़बड़ है, क्या है? एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ उसको। जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर क्या एरर आ रहा है अपना? एक सेकेंड देखो। इसके अंदर देखते हैं, चलो आप देखो क्या एरर आ रहा है, मैं भी देखता हूँ जब तक। स्कैन एफ,
ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। देखो, ये हमने यहाँ ना एड्रेस दिया ही नहीं है एक्चुअली, हमने जस्ट उसका एड्रेस दे दिया। एड्रेस हम देते हैं इससे, जब उसके पास वैल्यू जब वो वैल्यू ले ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो प्रिंट कहाँ से करेगा। देखो यही होता है, एरर अपने को सॉल्व करने होते हैं। अगर प्रोग्राम में एरर आ जाए तो ऐसे घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। अब देखते हैं, अब प्रिंट होगा तो, नहीं तो फिर दोबारा देखेंगे कुछ। 120, 300, देखो सबका आ गया ना। 100 पे जब जीएसटी लगाई तो 118 हो गया। एक एक सौ लगभग 120 पे लगाई जब 141 हो गया। और 130 पे लगाई तो हमारा 354 हो गया। सबका जीएसटी कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया, तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, बिकॉज अब देखो, हमने बार बार हमें वेरिएबल नहीं बनाने पड़े प्राइस के लिए, तो अपन को तीन अलग से वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो यही ना फायदा होता है इसका एरे का, कि भाई अपने को बार बार प्रोग्राम नहीं बनाने पड़े। बिकॉज अगर हमें अलग अलग करते तो हमें देखो स्कैन एफ के लिए अलग से मान लो ए बी सी हमें लेना पड़ता, ठीक है, और उनके अंदर हमें प्राइस की एंट्री करानी पड़ती, और देन अपन कैलकुलेट करके उसे प्रिंट करते। बट इससे हमारा काम देखो कितना आसान हो गया। अब ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, अब देखो बड़े बड़े प्रोग्रामों में इतनी सारी एंट्री करनी पड़ती है, और उसके लिए हर एक के लिए अगर नया वेरिएबल अपन बनाने लगे तो कितने वेरिएबल बन जाएंगे हमारे, है ना, कितने कितना स्पेस एक्वायर होगा। तो इसके लिए अपन ना क्या करते हैं, एरे का यूज कर लेते हैं। तो एक ही एरे हमें जितना 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 डाटा अपन को चाहिए उतना बड़ा एरे ले लिया, ठीक है। और जैसे पुराने वाले प्रोग्राम में हमें हमने तीन सब्जेक्ट ली, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, तो इसके अंदर हमने तीन सब्जेक्ट ली। इसकी जगह ज्यादा भी हो सकती थी, स्टूडेंट के नंबर भी आ सकते थे, ठीक है ना, सॉरी, स्टूडेंट के नंबर भी आ सकते थे। तो बहुत सारी चीजें आ सकती थी इसके अंदर, तो इससे हमारा काम बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अपन अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, कई बार ना आपको डिक्लेयर करने का भी हमारे एरो को अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया इसको, नहीं आपको मैं नया प्रोग्राम में दिखाता हूँ, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, देखो, इनिशियलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं एरर्स का। सबसे पहले लिखते हैं अपन टाइप, मार्क्स ले लेते हैं चलो, ठीक है, और ये लेके अपन ने मान लो तीन ले लिया, ठीक है, थ्री ले लिया, और चलो थ्री नहीं लेते, एक काम करते हैं enter। और इसके अंदर सुनो, अगर बाई चांस हमें वैल्यू देनी है तो हम डायरेक्टली भी वैल्यू दे सकते हैं ऐसे करके। मान लो 9, ये ले लिया 89, 766 और 33, ठीक है। अब ये इस तरीके से भी हम एरेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हम ये भी लिख दें कि हमने तीन वैल्यू असाइन किए, और वो तीन वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी हम आराम से एरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये आपका जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, कि एरे पोजीशन मार्क्स पोजीशन जीरो पे आएगा, मार्क वन पर आएगा, मार्क्स टू पे आएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से इसके इसके अंदर भी ये चीजें आती है, ठीक है। एक तो इनिशियलाइजेशन समझ गए आप लोग। और दूसरी चीज, इनका देखो साइज, अब देखो इंट है, इंट का साइज कितना आता है, इंट इंटीजर होता है, इंटीजर का हमारा साइज होता है 4 बिट। मतलब कोई भी अगर डाटा टाइप इसके अंदर स्टोर होगा तो वो लेगा हमारा 4 बिट ऑफ मेमोरी एड्रेस, ठीक है। 4 बिट ऑफ मेमोरी एड्रेस ये अपना लेता है, एक सेकेंड, ठीक है। और बाई चांस फ्लोट फ्लोट की अपन बात कर लेते हैं।
ठीक है, फ्लोट कितना लेता है हमारा? फ्लोट भी हमारा 4 लेता है, 4 बाइट। ठीक है, और हमारा कैरेक्टर लेता है 1 1 बिट। समझ में आया? तो ये रहता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसा लाइक अपन यूज कर सकते हो इसके अंदर। और लाइक अकॉर्डिंग टू, अगर बाई चांस कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई मैंने एक इंटीजर, एक कोई भी इंटीजर स्टोर कराते हैं तो उसका साइज कितना होता है, ठीक है, तो आप आराम से उसका साइज बता सकते हो कि भाई इसका साइज अपन इतना लेंगे। ठीक है ना? तो ये कर सकते हो आप। दूसरी चीज इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंटर्स अर्थमेटिक की। एक सेकेंड। पॉइंटर अर्थमेटिक की ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं। सॉरी। सॉरी। देखो, पॉइंट अपन ने पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो पॉइंटर मतलब एक तरीके से आप समझो, आप सोच रहे होंगे कि एरे के अंदर पॉइंटर कैसे आ गया, है ना? अ, ये आपको थोड़ी सी देर में अब आपको समझ में आ जाएगा कि एरे के अंदर पॉइंटर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में समझ लेते हैं। पॉइंट आपको देखो मैंने वो तो बनाना सिखा ही दिया था। एक सेकेंड। पॉइंटर अर्थमेटिक, ठीक है। आपको एरे बनाना मैंने सिखा दिया था कि एरे अपन किसी भी प्रोग्राम के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो, जैसे अपन इसके अंदर एरे क्रिएट करने का हमारा प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मतलब पॉइंटर क्रिएट करने का हमारा प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं। अब मान लो एज लिखी मैंने, ठीक है, एज हमने लिख दी 22 साल। तो ये 22 साल हमारी कहीं ना कहीं प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, और उस प्रोग्राम में जहां स्टोर हुई है वहां का भी कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अब वो एड्रेस हमें रिट्रीव करने के लिए हम पॉइंटर स्टोर कराने के लिए पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। पॉइंटर का भी टाइप होता है, जैसे मान लो इंटीजर टाइप का ले लिया। ठीक है, पॉइंटर स्टोर कैसे करता है? पॉइंटर स्टोर करने के लिए हम लिखते हैं किसी भी वर्ड के आगे, मान लो पीटीआर ही ले लेते हैं पॉइंटर का नाम, और उसके आगे स्टार लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा कैपेबल हो गया एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए। ठीक है, बट वेरिएबल का एड्रेस कहाँ आएगा, कैसे आएगा पॉइंटर के पास? वो आएगा आपका जब यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड एज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका ये हमारा एड्रेस आ गया, ठीक है, इसके पास। ठीक है, अब बाई चांस मुझे इस एड्रेस से एक कदम आगे जाना है। ठीक है, एक कदम आगे जाना है तो हम मैं लिखूंगा क्या? पीटीआर, पीटीआर प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या करेगा? मुझे इस वाले जो एड्रेस है, ठीक है, जहां भी स्टोर कराया होगा उससे एक, मतलब 4 पॉइंट आगे निकल जाएगा। 4 पॉइंट ही क्यों निकलेगा? बिकॉज ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर हमेशा 4 पॉइंट, 4 पॉइंट आगे निकल जाएगा। बिकॉज प्लस प्लस का मतलब होता है कि हमेशा एक पॉइंटर बढ़ा दो। ठीक है, अब मान लो जैसे मान लो, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा। जैसे मान लो ये है। ठीक है, अब इसका इसका एड्रेस मान लो ये है, ठीक है, 62302। ठीक है, ये हमने एड्रेस पे स्टोर है। ठीक है, अब मान लो मैंने पीटीआर पॉइंटर, मतलब ये वाला जो एड्रेस है, प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि एक पॉइंटर बढ़ा दो, और एक पॉइंटर बढ़ा के ये इस पे आ जाए। ठीक है, इस पे आया। अब इस पे आके ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस पे आके ये एड्रेस देगा। और देखो, इसके अंदर 2 है, ये 6 है। डिफरेंस क्या है? 4 का।
सॉरी, डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 का ही क्यों? बिकॉज इंटीजर जो टाइप होता है उसके अंदर 4 बिट स्टोर होती है, और 4 बिट का गैप दे दे के ही हमेशा नेक्स्ट एड्रेस हमारा आता है। वरना अगर हमारा कैरेक्टर होता तो इसके दो दो के बाद हमारा आता 3। समझ आया ना? तो इसके बाद आ जाता 3। अभी एक एग्जांपल भी अपन कर लेंगे, तो जिससे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक सेकंड, एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, ये आ गया। अब मान लो मैं एक बार एक काम करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने एज एज एक वैल्यू ली, ठीक है, इंटीजर। उसकी उसका एड्रेस मैंने पीटीआर के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपनी समझने लायक। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट किया क्या? प्रिंट किया, प्रिंट। अब मैं करता हूँ पीटीआर इक्वल्स टू, अब मान लो पॉइंटर प्रिंट कर रहा हूँ, परसेंटेज यू, इसके बाद कॉमा, एंड देन पीटीआर अपना प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर दिया। अब मैं करता हूँ क्या? इस पीटीआर को अब मैं करता हूँ प्लस प्लस, मतलब मैंने एक पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। अपने जो पॉइंटर है उसको मैंने बोल दिया कि भाई एक पॉइंटर, मतलब एक बिट तू आगे बढ़ जा, मतलब एक कैरेक्टर तू आगे, मतलब जो इंटेजर है, ठीक है, एक बिट का ये इंटेजर छोड़ देगा, मतलब एक अगर इंटेजर छोड़ेगा तो मतलब 4 बिट छोड़ेगा ये। ठीक है, 4 बिट ये आगे बढ़ के जो नेक्स्ट वो है इंटेजर, उसका एड्रेस ये हमें देगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा दूं, देखो प्रिंट दोबारा कराते हैं इसको। ये अब ये देखो प्लस हो गया, अब इसके बाद करा रहे हैं अपन प्रिंट, है ना? ठीक है, अब इसको करते हैं दोबारा से प्रिंट, पीटीआर परसेंटेज यू। ठीक है, पीटीआर। ठीक है, तो रिटर्न करते हैं 0। तो रिटर्न तो मैं 0 कर ही रखा है। एक सेकेंड में कहना चाह रहा है। देखो, अब आपको नीचे देखो एक दिख रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हुआ था ये। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने पीटीआर की वैल्यू प्रिंट करी, जो कि नॉर्मल जो एज जहाँ वेरिएबल स्टोर है वहां का एड्रेस से प्रिंट कर दिया कि इसका एड्रेस है भाई 264 222 9 6। ठीक है, नॉर्मली इसका एज जहाँ वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। ठीक है, तो पीटीआर हमने प्रिंट कराया था। अब हमने क्या किया, पीटीआर से बोला कि भाई प्लस प्लस, मतलब एक और प्लस हो जा। ठीक है, एक प्लस और हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट एड्रेस है तेरे बाद जिस पॉइंटर का, या तेरे बाद जिस जिस भी एलिमेंट का या वेरिएबल का एड्रेस है उसको प्रिंट कर। ठीक है, अब इसने मेरे बाद ये रहा, उसको प्रिंट कर दिया। देखो प्लस किया, अब मैंने इसके बाद पीटीआर दोबारा दे दिया प्रिंट करने के लिए, तो इसने 664 222 300 को किया, मतलब 96 और 300। ठीक है, तो लगभग 296 और 300, लगभग 4 बिट का डिफरेंस है, और 4 बिट का क्या रहता है हमेशा इंटीजर। ठीक है, और ये हमारा इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इंटीजर ही हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर टाइप हमने इंटीजर ले रखा है, हमने वेरिएबल टाइप भी इंटीजर ही ले रखा है, तो इंटीजर वेरिएबल स्टोर है और इंटीजर उसका एड्रेस टाइप है। ठीक है ना, पॉइंटर भी है। तो इतना समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, अब देखो इसके अंदर और क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया प्लस वाला ऑपरेशन। ठीक है, अब मान लो मैं इसके बाद दे देता हूँ इस पॉइंटर को माइनस के लिए। ठीक है, पॉइंटर को बोला मैंने उसके चल ठीक है, अब पीछे वाला प्रिंट कर। ठीक है, पहले तुमने आगे वाला प्रिंट किया था, अब मुझे पीछे वाला दे। ठीक है, अब मैं दोबारा किया एंड पीटीआर दोबारा लिखा। ठीक है, इसके दोबारा और यू, और देन अपन दोबारा इसको पीटीआर को प्रिंट करा। क्या रहा है उसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा।
ठीक है। अब देखो, थोड़ी क्लैरिटी के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, सॉरी। अब देखो, सबसे पहले, सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले देखो, एज एज वेरिएबल है, उसका एड्रेस इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जो कि आ गया 642296। ठीक है, इसके बाद हमने प्लस किया, एक पॉइंटर आगे बढ़ गया वो, और इसने एक पॉइंटर आगे बढ़ के हमें दे दिया 300 का एड्रेस। ठीक है, कि भाई 4 बिट आगे बढ़ गए। ये कभी भी ऐसा नहीं है, 4 बिट अगर मान लो कैरेक्टर होती तो 1 बिट आगे बढ़ता है, ये याद रखना। ठीक है, अभी अभी इंटीजर चल रहा है तो इन 4 बिट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये 4 बिट आगे बढ़ गया तो हमें दे दिया 300। अब 300 के बाद हमने बोला कि भाई तू 300 मत दे, अब तू एक काम कर, पीटीआर मतलब पॉइंटर माइनस माइनस तू कम हो जाए, एक 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 वो 1 बिट कम हो जा। ठीक है, तो 1 बिट अपनी पड़ती है 4 उसकी, 4 बिट की, है ना, तो इसने किया 4 वो कम कर दी। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस एड्रेस पे पहुंच गए। तो इस तरीके से अपन प्लस माइनस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब एक काम करते हैं, अब इंटीजर का तो आपको समझ आ गया। अब मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसमें अब अपन करते हैं, एक सेकेंड, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट किया मैंने, फ्लोट किया मैंने। ठीक है, देखो, इसके अंदर भी इसके अंदर भी आपको देखो ज्यादा से चेंजेस नहीं मिलेंगे, सेम ऐसा ही है। बिकॉज इसकी फ्लोट की भी वैल्यू, हमारी जो बिट होती है वो 4 की होती है। ठीक है, सबसे पहले इसने फ्लोट की, जो हमने मान लो जो एज एज के अंदर हमने फ्लोट वैल्यू दी थी, एक सेकेंड मैं इसको 0.0 कर देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं इसको ऐड। हाँ जी, सो देखो, इसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, बिकॉज इससे सबसे पहले देखो, फ्लोट की एज एज के अंदर एज की वैल्यू जहां पर स्टोर थी, ठीक है, वहां पर गया, ये उसका एड्रेस निकाला और ये हमें हमें प्रिंट करके दे दिया। हमने बोला कि भाई इस एड्रेस से मुझे प्लस प्लस, मतलब इससे पॉइंटर मुझे एक आगे वाला दे। ठीक है, उसने 4 बिट प्लस करी और मुझे आगे वाला दे दिया, बिकॉज ये फ्लोट होता है जो 4 बिट का होता है। ठीक है, अब अपन लेते हैं सी एच कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर ले लेते हैं और देन अपन लेते हैं स्टार, प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, CHAR। अब देखो, अब इसके अंदर होती है 1 बाइट। तो अब सबसे पहले इसने क्या किया, एज के अंदर मैंने स्टार इसका वो एंट्री करा दी। ठीक है, स्टोर हो गया वेरिएबल। अब हमें हमने उस वेरिएबल का एड्रेस मैंने पॉइंटर के अंदर डाल दिया, बिकॉज पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस। ठीक है, अब उस एड्रेस को मैंने करा दिया यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रिंट कराया, ये इसका एड्रेस ये आ गया, लगभग 46642229। ठीक है, अब जैसे ये आ गया एड्रेस, मैंने किया इसको प्लस की, भाई एक और मुझे कैरेक्टर आगे वाला चाहिए। ठीक है, जो अगला कैरेक्टर कौन सा है, किस एड्रेस पे। ठीक है, उसने मुझे एक कैरेक्टर आ गया, बता, कैरेक्टर की एक ही बिट होती है, तो 1 बिट आगे बढ़ के इसने मुझे वो दे दिया कि भाई नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी स्टोर होगा वो इस पर होगा। ठीक है, मैंने बोला, मैंने कि भाई एक मुझे पीछे वाला दे। ठीक है, उसने मुझे एक पीछे वाला दे दिया, 942222। ठीक है, एक बिट तो मैंने माइनस करके, बिकॉज नेक्स्ट प्रीवियस जो पॉइंट वेरिएबल होगा वो इस कैरेक्टर की प्लेस पर स्टोर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, मेरे पॉइंटर अर्थमेटिक परफॉर्म करते हैं। सो मेजरली तो अपना ये हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आगे की चीजें समझाने वाला हूँ।
तब तक के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ ग्रुप पर, और आप उनको सॉल्व सॉल्व कर लीजिए। वीडियो काफी लंबी हो गई है ये वाली, है ना, तो आपको कहीं बोर ना लगे। तो आगे की चीज अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम करते रहिए। और मुझे ग्रुप पे अभी तक किसी के मैसेज नहीं आ रहे, तो प्लीज कम से कम मुझे ग्रुप पे ना भेजो, कम से कम करके रख लो, बिकॉज आपके ही काम आने वाला है, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशंस आपके 15 आज जैसे हमारा लाइक 15 लेक्चर कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके सर्टिफिकेशंस मैं इशू कर दूंगा सबको, जिन जिन्होंने फीस पूरी पे कर दी है एंड पार्टिसिपेशन अच्छे से लिया है, उनको मैं सारी सर्टिफिकेशंस और सारी चीजें रिसीव हो जाएंगी अब उनके मेल पर, ठीक है ना। मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके।